मिडिल ईस्ट इस समय पूरी तरह से युद्ध झेल रहा है। यूएस और इजराइल मिलकर ईरान पर गोला बारूद की बौछार कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद अशांति और बढ़ती जा रही है। ऐसे में ईरान ने भी कई बार यूएस मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। बता दें, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते हमलों के बाद एयर डिफेंस सिस्टम पर बहस तेज हो गई। एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे दुश्मन की मिसाइलों, ड्रोन, फाइटर जेट और रॉकेट को हवा में ही रोकने या नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। मॉडर्न युद्ध में पहला हमला अक्सर आसमान से होता है, इसलिए एयर डिफेंस किसी देश का मुख्य डिफेंस बन गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल का डिफेंस बजट लगभग $19 अरब होने का अनुमान है। ईरान का डिफेंस बजट 7 से 8 अरब डॉलर के बीच होने का अनुमान है। ऐसे में इजराइल टेक्नोलॉजी और अपग्रेड पर ज्यादा खर्च करता है। ईरान की आबादी ज्यादा है, जिससे उसे लंबे युद्ध में ह्यूमन रिसोर्स का फायदा मिल सकता है। वही बात करें अगर आयरन डोम की, तो इस छोटे रॉकेट और कम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सफलता की दर 90% से ज्यादा बताई जाती है। इसके अलावा डेविड स्लिंग, इसका इस्तेमाल मीडियम रेंज मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए किया जाता है। बता दें, इसके पास स्पेस में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता है और वो है एरो। बात करें अगर आयरन बीम की, तो ये एक लेजर बेस्ड सिस्टम है। ईरान ने हाल के सालों में अपने घरेलू डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान दिया है। ईरान के पास लॉन्ग रेंज सिस्टम है जिसे रूस से खरीदा गया था। इसे ईरान की स्ट्रैटेजिक शील्ड माना जाता है। हालांकि अक्टूबर में इजरायली हवाई हमलों में इसे भारी नुकसान हुआ। यानी इजराइल और ईरान दोनों के पास ही काफी अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम है। वहीं इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी, मल्टी लेयर प्रोटेक्शन और सक्सेस रेट के आधार पर ज्यादा एडवांस माना जाता है। हालांकि कहा जाता है कि ईरान के पास ज्यादा मिसाइल और ड्रोन है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसकी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी को इजराइल से एक लेवल नीचे मानते हैं। यानी फर्क साफ है कि इजराइल ईरान से मजबूत है। हालांकि हर कोई जानता है कि खाड़ी में कितना मजबूत इजराइल है। जिस तरीके से इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, जिस तरीके से इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध के साए में है, उससे यही जाहिर होता है कि ईरान अब शायद नहीं बचेगा। शायद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे और अली खामनेई की मौत के बाद तो ये आसार और भी ज्यादा तेज हो गए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अली खामनेई के बेटे ने कमान संभाल ली, सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद इजराइल का डिफेंस सिस्टम ईरान के डिफेंस सिस्टम से कहीं ज्यादा खतरनाक है और ऐसे में अब चीन और रूस भी ईरान की मदद के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें, चीन लगातार ईरान से काफी ज्यादा तेल खरीदता है, भारी मात्रा में तेल खरीदता है। वहीं लगातार वो ईरान का समर्थन करता रहा है। ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जब युद्ध को लेकर बातचीत चल रही थी, उसके बाद लगातार ईरान का समर्थन चीन करता रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा क्या कुछ होता है। बहरहाल इतना तो वह है कि खाड़ी के देशों में सबसे ज्यादा डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास है और इस वक्त इजराइल और ईरान में भीषण जंग शुरू हुई है, जिसमें अमेरिका एक बड़ी ताकतवर देश की भूमिका निभा रहा है। अब देखना ये होगा कि ईरान अपने आप को कैसे बचाता है। खामनेई की मृत्यु के बाद क्या कुछ ईरान में होता है, क्या कुछ होगा, ये आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।